ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses chapter 5. हम 5 श्लोक चैंट करेंगे, 6 श्लोक चैंट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेह स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। सो इस 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। इस अध्याय में कर्म माने कर्मयोग और संन्यास उसकी चर्चा की गई है, जिसकी भूमिका हमने पिछले क्लासेस में बनाई थी। तो अर्जुन का प्रश्न है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। आप संन्यास के बारे में भी बात करते हो, कर्म का संन्यास के बारे में बात करते हो और फिर से योग के बारे में भी बात करते हो। योग माने कर्मयोग। गीता में योग शब्द बहुत बार कर्मयोग के संदर्भ में ही आता है। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो ये कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों में से क्या श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, इसके बारे में निश्चय करके आप मुझे बताइए। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं। भगवान जवाब देते हैं कि दोनों निश्रेयस है, कल्याणकारी है, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इन दोनों में जो कर्मयोग है वो कर्म संन्यास के बदले विशेष कर है। और फिर भगवान
कहते हैं कि वह सन्यासी है जो न कांक्षति न द्वेष्टि, जो न आकांक्षा करता है न द्वेष करता है, और निर्द्वंद्व, जो द्वंद्व रहित है, उसे तुम सन्यासी समझो। यहाँ तक कहने के बाद 3 श्लोक, अब चौथा श्लोक हम आज से शुरू करते हैं। तो भगवान ने सन्यास की बात तो कर ली, और कन्या कर्मयोग श्रेष्ठ है, विशेष है, ऐसा भी कह दिया। अब भगवान क्या कहते हैं देखिए, चौथा नंबर का श्लोक, श्लोका नंबर 4। अब भगवान फल में सांख्य योग और कर्मयोग की एकता बताते हैं। कैसे, देखो, सांख्य योग पृथक बालाः, चैप्टर 5 श्लोका नंबर 4, प्रवदन्ति न पंडिताः। बालाः प्रवदन्ति, पंडिताः न प्रवदन्ति। किम, सांख्य और योग अलग अलग है। सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग है। किसमें? फल में। ये बात जो कम बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने गुरुजनों से कुछ सीखा नहीं है, जिनको कुछ समझ नहीं है, अच्छी बुद्धि वाले हैं साधना में, वे लोग ऐसा बोलते हैं कि सांख्य का फल अलग है और कर्मयोग का फल अलग है। माने ज्ञान योग का फल अलग है, कर्मयोग का फल अलग है। समझ में आ रहा है? प्रवदन्ति न पंडिताः, लेकिन पंडित लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विन्दते फलम। पदच्छेद किसी के पास नहीं है, तो अब 5 अध्याय माने हुआ है, आप लोग जरूर पदच्छेद उषा नायर से मंगा लीजिए। एकम अपि आस्थितः, पंडित कहते हैं कि दोनों में से एक प्रयोग में भी कोई आस्थित है, कोई स्थित है, सम्यक अच्छी तरह से, उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। माने कोई एक में भी स्थित हो गया, ज्ञान योग में या कर्म योग में, सांख्य योग में या कर्म योग में, तो फिर आपको दोनों का जो फल है क्या, परमात्मा प्राप्ति, वो मिल जाएगा। चाहिए परमात्मा कि पिज्जा चाहिए? परमात्मा प्राप्ति रूपी फल मिलेगा। कैसे? एक में स्थित हो जाओ, कर्म योग में या सांख्य योग में। सांख्य योग, ज्ञान योग, ये सब एक ही शब्द है, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो देखते हैं कि कैसे भगवान इस बात को कहते हैं, हम आचार्यों ने कैसे समझाया है। तो जो कच्ची बुद्धि वाले, बालक बुद्धि वाले, शास्त्र में समझ नहीं है, साधना में आगे नहीं बढ़े हैं, वे लोग क्या कहते हैं, कर्मयोग का फल तो अलग है और सांख्य योग का फल अलग है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, दोनों का फल एक ही है, और आप दोनों में से एक में स्थित हो जाओ। यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आइदर कर्म योगा और सांख्य योगा। इसकी और डिटेल आती जाएगी आज के क्लास में ही। तो इसीलिए दोनों पृथक पृथक नहीं है, दोनों का फल पृथक पृथक, फल की बात है। हाँ, यहाँ पे फल पृथक पृथक नहीं है। पंडित लोग तो दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि यदि साधक सम्यक रूप से एक का भी अनुष्ठान कर ले तो वो अंतिम फल तक पहुंच जाएगा, ये भगवान का गारंटी है। क्योंकि फल में भेद नहीं है, दोनों का अंतिम फल है निश्रेयस। निश्रेयस माने कंप्लीट कल्याण, कंप्लीट कल्याण माने परमात्मा प्राप्ति। क्योंकि, ध्यान से सुनना, भी बी वेरी अटेंटिव, हेलो, वेरी 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 अटेंटिव, इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। जो कर्मयोग में सम्यक रूप से स्थित है, अच्छी तरह से स्थित है, अर्थात रेगुलर कर्मयोग करता है। अब कर्मयोग माने क्या, वो भी मैं पुनः पुनः समझाऊंगी, बट अभी इतना ही समझ लो कि परमात्मा के लिए कर्म करना, समष्टि के लिए कर्म करना, ये है कर्मयोग।
जो कर्मयोग में स्थित है वह निश्चित रूप से सांख्य योग में प्रवेश करेगा ही करेगा, क्योंकि एक न एक दिन उसका कर्मयोग पकेगा, पूरा होगा, मैच्योर होगा, तब वह सांख्य योग में स्वयं ही वो प्रवेश कर जाएगा। माने परमात्मा ही कुछ ऐसे संयोग कर देंगे कि वह कर्म योग में सांख्य योग में प्रवेश कर देगा। मैं खुद का भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 10 साल हमने गणेशपुरी में बहुत कर्मयोग किया, बहुत सेवा साधना जप तप किया। उसके बाद क्या सिचुएशन आई और कैसे चिन्मय मिशन में आ गई, ये केवल और केवल ईश्वर का प्लान था। हमें तो पता भी नहीं था, कुछ समझता भी नहीं था कि कर्म योग होता है, फिर उसके बाद सांख्य योग होता है, साधना का यह क्रम है, कुछ भी नहीं। बट ऊपर वाला वो पक्का देख रेख रखता है, हमारा ही नहीं, सारे जीवों को कैसे वो आगे बढ़े उसका परमेश्वर ख्याल करता है। ये बिल्कुल कन्विक्शन से बोल रहे हैं। लेकिन जो सांख्य योग में आया है, जो कर्म योग में है, वह पकेगा तो सांख्य योग में जाएगा। लेकिन जो सांख्य योग में आ गया है उसके बारे में समझिए कि उसने निश्चित ही डेफिनेटली कर्मयोग किया हुआ है। सांख्य योग में कंप्लीट सांख्य योग में प्रवेश तब होता है जब कर्मयोग पूरा होता है। मैं जानती हूँ आप लोगों का भी कैसा है, कर्मयोग भी चलता है, थोड़ा बहुत सांख्य योग भी है, ये बीच की स्थिति है। बट कितना भी हम कहें कि हमें सांख्य योग में नहीं जाना है, बट कर्म योग पकेगा तो सांख्य योग में एंट्री हो ही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं सांख्य योग पृथक बालाहा। तो सांख्य योग एंड कर्म योग ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि पहले कर्म योग होता है, उसके बाद ज्ञान योग माने सांख्य योग में प्रवेश होता है। जिनका कर्मयोग नहीं हुआ है उसको शास्त्र के प्रवचन, गीता उपनिषद के प्रवचन सुनने की रुचि भी उत्पन्न नहीं होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक तो रुचि उत्पन्न होवे, फिर इस तरह का आपको चांस मिले कि आश्रम में बैठ के आप लोग सुन रहे हो, देखो ये बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इस तरह से कर्मयोग फर्स्ट एंड देन सांख्य योग। इट इज लाइक एक सड़क है, वो सड़क सीधी 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 एक डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। पहले उसका नाम है गांधी मार्ग, उसके बाद कुछ कुछ किलोमीटर के बाद उसका नाम पड़ता है विवेकानंद मार्ग। बट सड़क तो एक ही है, और पहुंचना जो गांधी मार्ग में है उसको भी थाना स्टेशन पहुंचना है, और जो विवेकानंद मार्ग में है उसको भी एरिगेटिंग। एक ही सड़क पे पहले कर्मयोग एंड देन ज्ञान। वही बात पक्की, माने ये दो अलग अलग रास्ते फटते नहीं है। दो दो कांटे होते हैं ना, एक उत्तर जाता है एक दक्षिण, ऐसे नहीं है, एक ही रास्ता है। और उस रास्ते में पहले कर्मयोग, क्योंकि देखिए भगवान अपने भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं, वो तो मालूम ही है। तो भगवान का भक्त अज्ञान ही रह जावे तो भगवान को बड़ी शर्म आती है, भगवान को दुख होता है। जैसे कोई स्वामी होता है दयालु स्वामी, उसका नौकर भूखा रहता है तो दयालु स्वामी को दया आती है, बोलते तो खा ले भैया, आज नहीं खाया है। ऐसे भगवान को अपने भक्त अज्ञानी रह जावे वो पसंद ही नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं गीता जी में ही 10वें अध्याय में कहते हैं, 10th चैप्टर में श्लोका नंबर 10 में ही कहते 10:10 भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रेम से मेरा रूटीन है करके प्रेम से मेरा भजन करे। भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। ओ ग्रेट। जो मेरा भजन सतत करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, मुझे समर्पित होकर कर्म करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, सांख्य योग देता हूँ, अर्थात शास्त्र समझने की बुद्धि देता हूँ, परमात्मा प्राप्ति की उस प्रज्ञा को देता हूँ। कौन देता है? भगवान स्वयं। इसलिए
इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या है कि मैं कुछ करके, मैं 10 साल क्लास करके बुद्धि को प्राप्त करूंगा, नहीं करेंगे, क्योंकि देने वाला कौन है? आया ख्याल में? मीनिंग गीता पढ़ने को आ रही है आपको? धीरे धीरे कैसे पढ़ना है? ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उसको मैं सांख्य में जो मेरा भजन करता है, मुझे समर्पित करके कर्म करता है, उसको मैं फिर सांख्य योग में एंट्री मरवा देता हूँ। आया ना? तुम लोग कितने साल से इधर थे? है ना? अभी मिला पॉइंट, अभी मैंने कोरोना के टाइम से, मतलब ये है कि परमात्मा सांख्य योग में एंट्री देता है, बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा मैं उन्हें प्राप्त होऊंगा। समझ में आया? माने सांख्य योग के बिना मैं प्राप्त नहीं हूँ। पकड़ा? माने पढ़ना है गीता तो अच्छी तरह से समझना चाहिए कि पढ़ी भी कैसे जाती। कई लोग कहते नहीं हम घर में पढ़ लेते हैं, और कितनी सारी कमेंट्रीज, कौन सी कमेंट्रीज पढ़ते हैं और फिर घर में पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, आचार्यों से ही पढ़नी चाहिए। और आई विल अगेन से शांकर भाष्य इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग देने वाला कमेंट्री है। अगेन उषा नायर के पास है, आप लोग अभी तो लेते जाना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से ही करूंगी और कर भी रही हूँ। सो माने भगवान ही ज्ञान प्रदान करता है, प्रज्ञा स्थिर करते हैं, ऐसा प्रभु कहते हैं। अर्थात भगवान ऐसा संयोग मिला देते हैं, ऐसे गुरु आचार्य मिला देते हैं कि जहाँ हमें बुद्धि का योग हो जावे, माने हमें सांख्य बुद्धि प्राप्त होवे। केवल शर्त क्या है? आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और सारे कर्म भगवान को समर्पित करना है। आर यू गेटिंग? सारे कर्म भगवान को समर्पित किया माने क्या? हम कहते ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये समर्पयामि कर्म माने है कर्म का फल, हे प्रभु मैं आपके चरणों में देता हूँ, अर्पित करता हूँ। माने क्या? मुझे फल नहीं चाहिए। माने उसी को कहेंगे निष्काम कर्म, उसी को कहेंगे कर्मयोग। आया ये सारे शब्दों को अंडरस्टैंडिंग? और नहीं तो निष्काम कर्म कुछ है, समर्पण कुछ है, कर्मयोग ऐसे नहीं होता है। सो इसका अर्थ इतना ही हुआ, कर्म समर्पण का अर्थ इतना ही हुआ कि अब मुझे किसी फल की इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। आई एम ऑफरिंग एट योर फीट का मतलब ये नहीं कि तुमको भी अर्पण करूं और मुझे भी इसका फल मिले, ऐसी बातें नहीं। सो यहाँ पे समझ ले इन बातों को। सो ऐसा भक्त सांख्य योग में प्रवेश करके ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में निश्रेयस कल्याण भी प्राप्त कर लेगा। तो सांख्य योग में कोई आया है तो निश्चित उसने कर्मयोग किया हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। एक भी कर्मयोग में स्थिर हो जाओ या सांख्य योग में स्थिर हो जाओ, आपको दोनों का एक ही फल है और वह फल आपको मिलेगा। सो इस तरह से परमेश्वर आगे कहते हैं 5वां नंबर का श्लोक, यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम। सांख्य माने ज्ञान योगियों के द्वारा जो स्थान, स्थान का अर्थ आप समझ लो परम धाम, आत्म तत्व। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम माने फाइनल स्टेट प्राप्त किया जाता है, योगे ही अपि तत्गम्यते। कर्मयोगियों के द्वारा भी तत्गम्यते माने उसी स्थान को क्रम मुक्ति से प्राप्त किया जाता है। कर्मयोग वाला भी धीरे धीरे क्रम मुक्ति माने धीरे धीरे उसी को प्राप्त करेगा। क्या कहते हैं? एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो
पुरुष जो व्यक्ति सांख्यम च योगम च, ज्ञान योग को और कर्म योग को फल रूप में एक दुख देखता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। माने उसी का दर्शन सही दर्शन है। जो दोनों को अलग अलग देखता है उसका दर्शन ठीक नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखते हैं कैसे। अब थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं हम। देखिए अर्जुन ने क्या पूछा था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशय। संन्यास और कर्मयोग, कौन सा संन्यास बताया था हमने? विविधिशा संन्यास समझाया था। संन्यास माने संन्यास में कुछ प्रकार होते हैं, तो विविधिशा संन्यास और कर्मयोग के बीच में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न था। अब भगवान ने जब आंसर दिया तो संन्यास शब्द को छोड़ दिया। भगवान ने एक बार तीसरे श्लोक में संन्यास कहा, ज्ञेय स नित्य संन्यासी, लेकिन उसके बाद भगवान ने छोड़ दिया ये शब्द। सेकंड में भी कहा संन्यास कर्म योग निश्रेयस करावो, बाद में छोड़ दिया शब्द। भगवान ने क्या शब्द इंट्रोड्यूस किया? सांख्य। आया पहले पूछा था संन्यास, पकड़ रहे हैं आप बात को? पूछा था संन्यास, भगवान ने उत्तर दिया सांख्य में और कर्मयोग में। पूछा था संन्यास में और कर्मयोग में, अर्जुन ने पूछा था। और भगवान क्या उत्तर देते हैं? सांख्य योग और कर्मयोग। संन्यास शब्द गया भगवान के। अब देखिए भगवान ने दूसरे श्लोक में किया संन्यास शब्द का प्रयोग, फिर चौथे पांचवें श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की तुलना करने लगे भगवान। तो प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसका ही आंसर दे रहे हैं या भगवान कहीं इधर उधर गए? भगवान कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, बट उस शब्द का परित्याग करके, संन्यास शब्द का परित्याग करके भगवान ने सांख्य शब्द इंट्रोड्यूस किया। इसका अंडरस्टैंडिंग आप कर ले, आगे आएगा उसका क्लैरिटी, बट अंडरस्टैंडिंग ये कर ले कि सांख्य योग और संन्यास योग एक ही है, माने संन्यास और सांख्य एक ही है। आई अंडरस्टैंड, आई नो कि आपको शायद, यानी कुछ लोगों को पता भी होगा, बट कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या चल रहा है, सांख्य एंड संन्यास, हाउ कैन इट बी टुगेदर? तो आप आइए हम समझते हैं सांख्य माने क्या। संन्यास शब्द का अर्थ पिछले क्लासेस में अच्छे से समझाया है और भी समझते जाएंगे। तो सांख्य और विविधिशा संन्यास एक ही है, इसलिए भगवान ने संन्यास शब्द को छोड़कर सांख्य शब्द लिया। लेकिन इसके पीछे कुछ मर्म है। भगवान कुछ करते हैं तो उसका कुछ रहस्य होता है, खोलते हैं हम। तो संन्यास शब्द की बजाय सांख्य शब्द का व्यवहार प्रभु कर रहे हैं, तो साधकों को भगवान बताना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो संन्यास है, हेलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। जो संन्यास है वह केवल भिक्षा प्राप्ति के लिए, भिक्षा अर्जन के लिए नहीं है, क्योंकि सन्यासी को छूट है ना। सन्यासी को कहा जाता है कि तुम भिक्षा के लिए अधिकारी बन गए हो, तो सन्यास लेकर हमें भिक्षा मिल जाएगी, इसके लिए सन्यास नहीं। तो विविधिशा सन्यास किसके लिए है? तो भगवान कहते हैं उसका उद्देश्य है सांख्य। सांख्य में संख्या शब्द देखो, शायद इजी पड़ेगा आपको। आपने व्याख्यान शब्द सुना है ना? व्याख्यान विशेष है ना, आख्यान। आख्यान माने क्या? माने कहना। क्या माने? कहना। आख्यान माने संबंध, अच्छी तरह से सब कहना। लेकिन व्याख्यान माने विशेष है ना, आख्यान, विशेष तरह से कहना। एनीवे, ये थोड़ा संस्कृत का मजा है, बट फिर भी। तो संख्या शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित चिंतन करना, और चिंतन करके ही बोलना, उसे कहते हैं व्याख्यान अथवा तो संख्या। संख्या, क्या माने कहना, तो संख्या माने सम्यक प्रकारेण ख्यायते इति संख्या। तो संख्या शब्द का सिंपल अर्थ है अच्छी तरह से समझाना, अच्छी तरह से कहना। अब देखो, जब किसी को व्याख्यान करना होता है
अथवा अच्छी तरह से चिंतन करके कुछ बताना होता है तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, खुद को श्रवण करना पड़ता है भाई। पहले श्रवण करेगा, सुनेगा आचार्यों से, गुरुजनों से, फिर उसके ऊपर मनन करेगा, चिंतन करेगा, फिर उसको अच्छी तरह से प्रतिभाषित करेगा, माने बोलेगा, इसको बताएगा, व्याख्यान करेगा उसके ऊपर। सो इसीलिए जो व्यक्ति इस तरह से श्रवण करके मनन करके फिर व्याख्यान करता है उसका नाम है सांख्य, और उसे सांख्य योगी कह सकते हैं। संख्या विद्यते यस्य स सांख्य, जिसके चित्त में चिंतन करने की सामर्थ्य है और उसको प्रेजेंट करने की, उसको प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है, उसे सांख्य योगी कहा जाएगा अथवा सांख्य योग वाला कहा जाएगा। पकड़ा एकदम अच्छी तरह से। अब भगवान ने ये शब्द क्यों इंट्रोड्यूस किया विविदिशा संन्यास में, बिल्कुल समझ लेना, जिससे आपको सन्यासी और सन्यास के बारे में भी क्लैरिटी आएगी। कुछ भी कैसा भी जीना नहीं है, हमें क्लैरिटी से जीना है। विविदिशा सन्यासी जो है, सन्यास विविदिशा सन्यास लिया हुआ जो साधक है, उसे कर्तव्य बनता है क्या कि पहले श्रवण करे, फिर मनन करे और उसके लिए निवृत्ति ले ले। श्रवण मनन ऐसे नहीं होता है ना, गुरुकुल में जाके निवृत्त हो जाना पड़ता है। नहीं, मैं बिजनेस भी करूंगा और घर भी चलाऊंगा, और फिर वो ठीक है, वो थोड़े परसेंटेज में ठीक है, बट फिर वो विविदिशा संन्यास नहीं ले सकता है। विविदिशा संन्यास के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसे ही भाग कर संन्यास ले ले, फिर वो अथवा निराश होके डिप्रेशन में, अथवा कोई सिचुएशन आई, शादी नहीं हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, और संन्यास ले लिया, वो बात नहीं है, उसे विविदिशा संन्यास नहीं कहते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सुन लो, गीता के 18th चैप्टर में भगवान कहते हैं, 18वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। कर्म बड़ा दुखकारी है, कर्म करना, काम करना, ये सब बड़ा कंटाला है, दुखकारी है। कहते हैं ना आप लोग, अभी बस हो गया, कितना रोज रोज किचन में सुबह सुबह जाके खाना पकाना, रोज सुबह दोपहर शाम, और किसी के घर में 5 बार 4 बार भी होता है ना। तो तात्पर्य ये है, दुख मित्येव यत् कर्म, आप कर्म दुखकारी है, और कायक क्लेश भयात् त्यजेत्, और शरीर को बड़ा कष्ट होता है ये सब करने में, इसलिए उस भय से छोड़ देते हैं। सकृत्वा राजसम त्यागम, उसका त्याग राजस त्याग है, सात्विक त्याग नहीं है। नहीं वो त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलता है। माने ऐसे सन्यासी भटकते हैं, उनको कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये शब्द भगवान ने, शायद किसी किसी को समझा होगा, नहीं तो और समझाती हूँ कि ये शब्द प्रभु ने जो युक्त किया है, योजित किया है, इसके पीछे क्या अर्थ है। अर्थ यही है कि भगवान कहते हैं, यदि आपने संन्यास लिया है तो आपको शास्त्र का पठन पाठन करना जरूरी है। और इसीलिए चिन्मया मिशन में, हमारे संस्था में, पूज्य गुरुदेव जब हम पढ़ते हैं गुरुकुल में सब कुछ छोड़कर, तब व्हाइट कपड़ा पहनते थे। उसके बाद हमें येलो कलर का कपड़ा दिया जाता है जिसको चैतन्य लगता है। और फिर जैसे पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी, पहले उनका नाम सुधाकर था, उसके बाद विवेक चैतन्य, और अभी स्वामी तेजोमयानंद। और फिर येलो कपड़े में साधक अच्छा काम करता है, प्रवचन करता है, तो फिर उसको सन्यास के कपड़े दिए जाते हैं। कपड़े दिए जाते हैं, माने नाउ ही इज कॉल्ड एज अ सन्यासी। आई बात समझ में? तो सन्यास शब्द में ये है कि आप श्रवण किया, मनन किया, और प्रवचन भी उसके ऊपर आप करते हो, तब जाके सन्यास शब्द का सार्थक होता है, ऐसा भगवान का कहना है। क्योंकि अर्जुन ने जो पूछा था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, ज्ञान के बिना भी सन्यास ले लेते हैं, माने कई लोग सन्यासी बनते हैं, बट
सिंपल थोड़ा सेवा किया, थोड़ा जप तप किया, तीर्थ यात्रा, परिभ्रमण, लेकिन जब तक शास्त्र नहीं पढ़ा, गुरुजनों से, आचार्य जनों से, गुरुकुल में अच्छी तरह से शास्त्र नहीं पढ़ा, तो फिर आप सच्चे अर्थ में भगवान की दृष्टि में सन्यासी नहीं है। और इसीलिए भगवान ने क्या शब्द लिया, अपना क्या मत अभिप्राय जोड़ा, सांख्य। सन्यास की जगह पे भगवान ने सांख्य जोड़ा। आपको समझ में आया दोनों शब्दों के बीच की लाइन? वो एक सन्यास है जो विविदिशा सन्यास कहलाता है, बट उसमें शास्त्र नहीं है, ज्ञान के बगैर का सन्यास है, तो फिर वह सांख्य नहीं कहा जाएगा। वो सन्यास ठीक है, कहा जाएगा, क्योंकि सन्यास के धर्म कुछ पालन होते हैं, बट सांख्य नहीं कहा जाएगा। उसको सांख्य योगी की कक्षा में नहीं रखा जाएगा जो शास्त्र नहीं पढ़ा है। वैसे तो इस शास्त्र में है, शायद विवेक चूड़ामणि या मनुस्मृति में है, कि जो मनुष्य शास्त्र नहीं पढ़ता है वो बिना पूंछ और बिना सिंह, सिंह पता है ना, कौन, बिना सिंह और बिना पूंछ का पशु है। जो शास्त्र नहीं पढ़ता है वो पशु समाना, ऐसा कहते हैं, माने सुभाषितों में ऐसा कहते हैं। सो तात्पर्य है यहाँ पे भगवान का एम्फेसिस है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए। सो देखिए, विविदिशा सन्यासी सांख्य शब्द के व्यवहार का पात्र कब बनता है? जब वह शास्त्र भी पढ़ता है और उसके पास कर्मयोग की परिपक्वता भी है। मैं पुनः बोलती हूँ, अटेंशन से सुनिएगा। जब उसके पास, उस साधक के पास शास्त्र का ज्ञान भी है, उसका पठन पाठन चालू है, और वह कर्मयोग में भी परिपक्व हो गया है। कर्मयोग में परिपक्व हो गया है माने समबुद्धि हो गई है उसके पास, द्वंद्व डाइल्यूट हो गए हैं, उसकी बुद्धि द्वंद्व से ज्यादा विह्वल नहीं होती है। ही इज नॉट डिस्टर्ब एवरी नाउ एंड देन, उसको डिस्टर्बेंस बहुत कम मात्रा में है। ऐसा साधक फिर सांख्य शब्द को डिजर्व करता है। तो इसीलिए विविदिशा संन्यास एक संन्यास है, लेकिन वहां पे क्या है? तप है, जप है, परिभ्रमण, तीर्थ यात्रा, सब कुछ है। लेकिन यदि शास्त्र नहीं है तो फिर वह सांख्य योग योगी नहीं कहलाएगा, और सांख्य योग में, ज्ञान योग में उसको वास्तविकतया प्रवेश नहीं मिलेगा। उसको लगता है कि मैं कुछ कुछ सुनता हूँ, महीने में एक बार, वीक में एक बार, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान भाष्यकार देखो क्या लिखते हैं, भाष्य से पंक्ति बोल रही हूँ मैं। ज्ञान तदुपाय समबुद्धित्वादि संयुक्त, कौन है वास्तव में? कौन है? ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, उससे जुड़ गया है, माने डे एंड नाइट, अथवा कहो डेली कुछ घंटों उसका श्रवण चलता है, उसका शास्त्र पढ़ना चलता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम अभी इतने बिजी हो गए हैं, हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते, थोड़ा योगा कर लेते, योगा मैंने एक्सरसाइज, ये प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं, अम्मा जी चलेगा ना? अभी हम आपका क्लास भी नहीं सुन सकते हैं, और घर में पढ़ने की बात तो दूर हो गई। मैं क्या कहूँ, आप बताओ। वहां पे मैं फोन पे या ऐसे ये लेक्चर करने थोड़ी बैठूंगी, यहाँ पर ही मैं अच्छी तरह से क्लैरिटी से समझा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ रेफरेंस के आफ्टर रेफरेंस रहता है। भगवान के वाणी को, भगवान के शब्दों को मैं खोल रही हूँ, तो वही सच्चा खोलना है और वही सच्चे आंसर है। बाकी व्यवहार में आप मुझे फोन करके पूछा या ऐसे ही पूछ लिया गाय गाय में चलते फिरते, तो मैं क्या बताऊंगी। वैसे मैं कह देती हूँ कि शास्त्र पढ़ना अच्छा होता है, बट अभी तुम्हारी योग्यता नहीं होगी, इसलिए भगवान तुम्हें क्या ये संयोग नहीं दे रहे हैं। बोल देती हूँ मैं छिपाती नहीं हूँ, क्योंकि टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर है, तो वो पैम्परिंग वाला मामला नहीं होता है, फिर वो सत्य ही बोलना होता है। परंतु आप ये शास्त्र समझोगे, अभी देखो और 2-4 श्लोक है, आप समझोगे तो आपको समझे, मैंने शास्त्र ये क्लास श्रवण करोगे तो आपको समझेगा कि क्या महत्व होता है, और फिर आपकी बुद्धि में वो कन्विक्शन आएगा। ऐसे 2-4 शब्द में कन्विक्शन
नहीं आता है। तो इसीलिए विविदिशा सन्यासी जब श्रवण युक्त हो जावे, मनन युक्त हो जावे, और उसके पास कर्म योग माने समबुद्धि है, समबुद्धित्वादि संयुक्त भाष्यकार कहते हैं, तो फिर आप सांख्य योग वाले हैं, आप सांख्य योगी है, आपने सांख्य में प्रवेश कर लिया है, माने आप ज्ञान योग में प्रवेश कर लिया है। क्या कहते हैं भगवान कर्मयोग के संदर्भ में, माने समबुद्धि, माने भगवान कहते हैं गीता के ओपनिंग में ही कहते हैं, पहला श्लोक है भगवान की वाणी में, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या क्लासिक ओपनिंग है, आप देखिए कैसे ओपनिंग होती है, कैसे उपसंहार होता है। ये भगवान के जो ये प्रवचन है गीता में ये जो श्लोक है माने भगवान के प्रवचन है, उसको समझने से आपको समझेगा कि कैसे कोई नॉवेल भी लिखी जाती है या कोई ग्रंथ लिखा जाता है या बोला जाता है। भगवान कहते हैं वहीं पे 4 श्लोक के बाद भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ये शीत उष्ण वगैरह जो द्वंद्व है, सुख दुख मान अपमान, उन द्वंद्वों को ये आने जाने वाले हैं। किसी ने अभिमान दिया है, वो उसी ने कल सम्मान दिया, या एक ने सम्मान दिया, एक ने अपमान दिया, चलता रहता है। आगमा पाई नो आने जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व भारत, क्लासिक पंक्ति है, बड़ी मधुर पंक्ति है, बड़ी वजनदार पंक्ति है। मैं सच कहती हूँ, जब आप थोड़ा सा यत्किंचित 10%, 5%, 2% इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तितिक्षा का स्वाद तो बहुत अच्छा है, रादर देन रिएक्टिंग एंड फाइटिंग। कोई हमें कुछ कहा, हम फाइट करने लगते हैं, हम रिएक्ट करने लगते हैं, उससे उसको सहन कर लिया, उसका स्वाद समझते हैं ना, टेस्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मधुर है, ज्यादा पीसफुल है। ऐसे बतावे, जब फॉलो करेंगे, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 10 बार, 20 बार, 100 बार, फिर सक्सेस तो मिलनी ही है तितिक्षा में। सो इस तरह से यहाँ पे गीता बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। जीवन के धर्म सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि जीवन में आनंद प्राप्ति की कला सिखाती है। और इसलिए यदि समझे इस तरह से, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषसभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। उसका आगे का श्लोक है 5वां या 6वां या 7वां, वही 2nd चैप्टर की ओपनिंग में ही ये श्लोकास भगवान ने दिए है। इसका मतलब है कि भगवान कितनी महत्व बुद्धि है भगवान के इन श्लोकों में, तब तो ओपनिंग में दे दिया। यम ही न व्यथयन्ति थे, जो व्यथित नहीं होता है ये द्वंद्वों के द्वारा, सोमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। एक समय होता है जब हमें लगता है कि रिएक्शन तो देना ही है, क्यों नहीं देंगे, क्या हम उनके पैर के डोरमेट है क्या मुझे क्या समझते हैं। ओ माय गॉड, अभी ऐसे शब्द सुनने से भी कंपन होता है और बड़ा भयंकर लगता है। एक समय था हमें ऐसा लगता नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन अब बड़ा, जितने हम सेंसिटिव होते हैं, जितने हम गीता सीखते हैं, उतना लगता है कि जब कोई ऐसा बोलता है क्या समझता है मुझे, अथवा कोई ऐसा सोचता है कि वो मुझे क्या समझता है। जो कोमल लोग होते हैं गीता पढ़े हुए, उनको भयंकर लगता है कि ऐसा सोचना, मुझे भी सोचना भयंकर, कोई भी सोचता है तो वो थिंकिंग भी भयंकर। सो बात ये चल रही है कि सांख्य योगी ज्ञान योग में प्रवेश किसको मिलता है, जो कर्म योग संपन्न है, माने जिसकी बुद्धि समबुद्धि हो गई है, जो द्वंद्व से विचलित नहीं होता है, बहुत कम विचलित होता है। तो इस तरह से भगवान ने संन्यास की जगह पे सांख्य शब्द डाल दिया। अब पकड़ा थोड़ा रहस्य, क्योंकि संन्यास सिंपल है,
मैंने कपड़े पहन लिए, भिक्षा लेने लगे, मैंने अपना कोई किचन नहीं, आज मन में आया समोसा बनावे, आज पिज्जा बनावे, नहीं चलता नहीं आपका, जो भिक्षा में मिला वो खाना पड़ता है। और जप करे घंटों तक, 50 माला 100 माला, ऐसा जो एक संन्यास है वो अच्छा ही है, लेकिन उसे विविदिशा संन्यास कह देते हैं, लेकिन ज्ञान योग में प्रवेश नहीं हुआ है अभी उसका। तो भगवान ने सांख्य शब्द डाला, इसीलिए हेलो अटेंशन से सुनना, भगवान ने इसीलिए सांख्य शब्द डाला कि आप विविदिशा सन्यासी है तो बिना ज्ञान के संतुष्ट मत रहो, आप ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, मैं संयोग बना के देता हूँ, तुम इच्छा करो कि मुझे गुरु मिले, मुझे स्पिरिचुअल टीचर मिले, आचार्य मिले, बस, और मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उनका लाभ लो और आगे बढ़ो। ये भगवान का छिपा हुआ संदेश है, निहित संदेश है। संन्यास शब्द की जगह पे सांख्य शब्द लगाने में, ऐसा आचार्य जनों ने समझाया है, हम भी समझ। यहाँ पे कहते हैं, श्लोक क्या कहता है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो स्थान सांख्य को मिलता है, सांख्य योगी को मिलता है, वहां पर कर्मयोगी भी पहुंचता है। देखिए, भगवान ने ऐसे नहीं बोला कर्मयोगी को ही मिलता है, वहां पर कर्मयोगी पहुंचता है, गम्यते माने तो उसे प्राप्त करता है, बट थोड़ा सा देर के बाद उस स्थान की ओर वो चलता है। सांख्यों ने जो स्थान प्राप्त किया, उसी स्थान की ओर कर्मयोगी की भी गति होती है, ये कहना चाहते हैं प्रभु। भगवान भाष्यकार ने स्थान शब्द का अर्थ किया है मोक्षाक्षम, मोक्ष आक्षम, जिसे मोक्ष कहते हैं उसे ही यहाँ पे स्थान कहा है। हम कहाँ रहते, स्थान माने क्या, किस स्थान में रहते हैं आप? हाँ, थाने में रहते, वाशी में रहते हैं। तो स्थान माने हम समझते हैं जगह, अथवा स्थान माने परिस्थिति, हम कहाँ रहते हैं उसे स्थान कहते हैं, है ना? तो आप कहाँ रहते हो? रुद्र एंक्लेव में रहते हैं, वो ठीक है। बेसिकली हम सब लोग परिस्थिति में रहते हैं। हेलो, परिस्थिति में रहते हैं हम लोग, और परिस्थिति में रहते हैं माने देह में रहते हैं। परंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्थान माने मोक्ष, माने जो सांख्य योगी है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा सिंपल इसका अर्थ होता है। ये 5वां अध्याय चल रहा है, कर्म संन्यास योग, कर्म के द्वारा संन्यास अथवा कर्म योग में संन्यास योग की तुलना की गई है इस स्थान में। तो यहाँ पे कहते हैं कि साधारणतः जीव परिस्थिति में और देह में निवास करता है, परंतु परिस्थिति बदलती जाती है, लेकिन जो मोक्ष नाम की चीज है वहां पे कोई बदलाव नहीं है, वो अंतिम स्थिति है, फाइनल डेस्टिनेशन है जीव का, और उसे ही स्वरूपावस्थान बोलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो सांख्य वाला जिस स्वरूपावस्थान में को प्राप्त करता है, कर्मयोगी भी धीरे धीरे उसी स्थान की ओर बढ़ता है, और अंत में वह भी उसी स्थान को प्राप्त करता है। इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग दोनों को जो एक देखता है, दोनों को एक देखता है माने दोनों साधना को नहीं, दोनों के फल को एक देखते हैं। साधना एक नहीं है, साधना तो कर्मयोग में प्रवृत्ति है और सांख्य योग में निवृत्ति है, साधना में नहीं। फल में जो एक देखता है, इतनी इजी भी नहीं है गीता, पता नहीं ऐसे ही सब, मैंने केवल पढ़ के तो मुझे नहीं लगता है कि हम समझ सकते हैं, और इसीलिए प्रवचन सुनने ही चाहिए। और सही शांकर भाष्य के अनुसार जो प्रवचन होते हैं वो सुनने से ज्यादा फायदा है, ज्यादा क्लैरिटी है। वो स्थान क्या है? स्वरूप अवस्थान, स्वरूप मात्र है। दूसरी दृष्टि से मैं थोड़ा सा उसको एक्सपांड कर रही हूँ स्थान शब्द को। एक तो है कि वो सेम स्थान कर्मयोगी को सांख्य योगी को मिलता है, यह पश्यति स पश्यति, जो इसे देख सकता है वो देख सकता है, माने जो समझ सकता है वो समझ सकता है। तो स्थान का अर्थ स्वरूप अवस्थान भी है,
और जो सृष्टि का उद्भव स्थान है, सृष्टि का स्थिति स्थान है, और सृष्टि का प्रलय स्थान जो है उसे भी स्थान कहते हैं, और वह भी परमात्मा है और स्वरूप भी परमात्मा है। चलो आपको सिंपल समझ में समझा। आप कहाँ पहुंचोगे कर्म योग करके और सांख्य योग करके? कैलिफोर्निया नहीं, स्वरूप में पहुंचोगे। नहीं तो मैं सेवा करती हूँ तो भगवान मुझे कैलिफोर्निया में वहां बंगलो लेना है, ये बात नहीं होगी। क्या होगा? स्वरूप अवस्थान होगा। एक स्वरूप अवस्थान और दूसरा उद्भव स्थान, सृष्टि का उद्भव स्थान, स्थिति स्थान और लय स्थान जो है उसे स्थान शब्द से बताया गया है, बट दोनों एक ही है। तो योगैरपि गम्यते, भगवान कहते योगी को भी वही स्थान प्राप्त होगा। थोड़ा धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, मैंने उसी स्थान की ओर वह जाएगा। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फला, दैट इज द मेन पॉइंट। फल में भेद नहीं है। और इसीलिए भाष्यकार, अब देखो क्या बोलते हैं, योगी की क्या डेफिनेशन दी है भाष्यकार ने। श्लोक में क्या कहा है? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि, योगैरपि माने योगियों के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। बट योगी का क्या लक्षण किया है भाष्यकार ने? देखना शांकर भाष्य में, बड़ा सुंदर है। शायद शांकर भाष्य पढ़ने की पद्धति आ गई, कला शैली आ गई तो आप थोड़ा अपने आप पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। सो भाष्यकार ने योगी का लक्षण किया ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उपाय रूप साधन रूप क्या है? ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना, अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करना, ये उपाय है। ज्ञानी बनने के पहले क्या करना पड़ेगा? आप सीधे स्वार्थी हो, सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आप स्वार्थी हो और आप ज्ञान योगी बनना चाहते हो अथवा कुछ पढ़ लेते हो, कुछ समझ लेते हो, तो हर लोग, कई लोग कहते हैं हमारे बच्चों में हमसे ज्यादा ज्ञान है, कहते हैं ना। कहाँ मैं ये सब फिलोसॉफी समझाने बैठू हूँ, मैं चुपचाप सुनती हूँ। मैंने कहते हैं शास्त्र का ज्ञान बहुत, उनको सब बड़ा समझता है, उनको बहुत समझ, वो समझ लेते हैं, हमसे भी ज्यादा ज्ञानी। माई क्वेश्चन इज आर दे सेल्फ सेंटर्ड? क्या वे स्वार्थी है या निष्काम कर्म करते हैं? नहीं नहीं, वो पगार का 10% नहीं देते हैं, किसी 1% भी नहीं देते हैं। ये देने की पद्धत है ना हिंदू कल्चर में, जो भी हम कमाते हैं उसका 10% देना चाहिए, ऐसा हिंदू कल्चर कहता है। तो आपका बेटा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको समझ बहुत। भाष्यकार क्या कहते हैं? आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं, कौन आपको इतना लंबा समझाने बैठे? आपको भी समय नहीं है, हमको भी इतना समय नहीं है। यदि आपको समय है तो हम समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान का क्या कहना है? शांकर भाष्य में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति उपाय, ज्ञान तो तब सच्चा ज्ञान तो तब मिलेगा ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना कोमा फलम अनभिसंधाय, ईश्वर को कर्म समर्पित किया और फल की कोई आशा नहीं रखता है, ऐसा जो कर्म का अनुष्ठान करता है वो योगी है, वो कर्म योगी है। और कर्म योगी बनने के बाद, वो मेच्योर बनने के बाद ही सांख्य योग में, ज्ञान योग में वास्तव में प्रवेश मिलता है। ये खिचड़ी वाली बात नहीं करना। और वो ठीक है, वो एक लेवल पे ठीक है, बट 100% चाहिए आपको सांख्य योग, तो कर्म योग में पक्का होना पड़ेगा, फिर सांख्य योगी बनेंगे, माने ज्ञान योगी आप बनेंगे। तो उन्हीं को योगी कहा जाता है जो ईश्वर को समर्पित करता है कर्म, माने ईश्वर का दास बन जाता है, माने ईश्वर के लिए आया, के लिए कर्म करता है, माने समष्टि कल्याण के लिए जो कर्म करता है, सेवक बनकर, ईश्वर का सेवक बनकर, गुरु का सेवक बनकर जो काम करता है, कर्म करता है, वो कर्मयोगी है। श्रीमद् भागवत में 9 योगीश्वर की कथा आती है, और उस कथा में
क्या संवाद है योगीश्वरों का। मूर्ति पूजा को कर्म कहते हैं। और थोड़ा सा ज्ञान मिला तो लोग कहते ये पूजा पूजा, ये क्या मूर्ति को कपड़ा पहनाना, क्या ये। समझ के बिना जिंदगी पशु समाना, बोला ना सुभाषित में। पूंछ और सिंह के बगैर का वो पशु है, बस उतना ही, पूंछ नहीं है सिंह नहीं है, उतना ही फर्क है। पर शास्त्र विहीना पशु समान। अब समझते हैं कितने साल तक हम पशु थे, अभी थोड़े थोड़े मनुष्य बनने लगे। मूर्ति पूजा को कर्मयोग कहते हैं। आपका कर्मयोग पक गया है तो सब छोड़ दीजिए कर्मयोग। ये सांख्य ही सांख्य, डे एंड नाइट आप श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, नो प्रॉब्लम। बट कर्मयोग हो गया है माने चित्त शुद्धि 100%, नहीं तो 80% 90% हो गई है, देन इट्स फाइन। बट चित्त शुद्धि हुई नहीं और वेदांत का ज्ञान ठोक दिया अंदर, ईश्वर बचा रहे। सो क्योंकि मूर्ति पूजा आपको पता होगा, वल्लभाचार्य जी जैसे, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, ऐसे आचार्य हुए अपने अपने। एक संप्रदाय उनके द्वैत द्वैताद्वैत ऐसे संप्रदाय निकले हैं, माने वेदांत में ही अद्वैत दर्शन में ही उनके अलग अलग दर्शन है। वल्लभाचार्य जी करके एक आचार्य हो गए। और जो श्रीनाथ जी वगैरह है, श्रीनाथ जी की पूजा जो डे एंड नाइट पूजाएं करते रहते हैं, वे माने वल्लभाचार्य जी के उस दर्शन में और संप्रदाय में है। वहाँ मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। हम कभी देखते हैं, यात्राओं में जाते हैं हम लोग, तो मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि सुबह से शाम तक वह जो साधक होता है, पुजारी होते हैं, वो पूरा भगवान की मूर्ति के साथ ही होता है। तो लगता है कि वाई दे आर वेस्टिंग टाइम, ऐसा लोग सुनाते हैं हमें। ऐसा नहीं है, वो करते 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 तो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान के साथ अनुसंधान हो जाता है। और पहले ये क्या बोलेंगे इसको, फिजिकली स्थूल रूप में आप सेवा करो, तो फिर आपको समाज में माने समष्टि में सेवा की भावना रहेगी, इत्यादि इत्यादि। तो पॉइंट इज दिस के ये भक्ति है, और भक्ति का ही स्थूल रूप है कर्मयोग। बिल्कुल कड़क शब्दों में बोलूं अथवा स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो वही कर्मयोग सफल है, सफल। वही कर्मयोग सफल है जब आपको परमात्मा से प्रेम होवे, उनकी भक्ति आपके अस्तित्व में व्याप्त हो जावे, अथवा कहो कि आप उनके भक्त बनो, तब आप कर्मयोगी बन सकोगे। चलो, भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं है और आप जो सेवा करोगे तो वहाँ कुछ तो गफलत है, कुछ तो क्या बोलेंगे इस बात को, समथिंग इज फिशी, ऐसा इंग्लिश में कुछ बोलते हैं आप लोग। सो इसीलिए ये सब बातें समझनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं अक्खा जिंदगी सेवा किया कुछ मिला नहीं। भगवान के भक्त हुए बगैर जो कर्मयोग करते हैं वो कर्मयोग नहीं है, वास्तव में कुछ और ही है। क्योंकि भक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है कर्मयोग। आपको भगवान से प्यार मोहब्बत है तब आप लोगों की सेवा करेंगे, वो उनमें परमेश्वर को देखते हुए, तब जाकर वो सेवा फलती है। नहीं तो फिर ईगो महाराज बैठे हैं फूलने फलने के लिए, फिर वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो तो डाल वहां झुक जाएगी। सो इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते। माने पहले कर्मयोग होवे, फिर विविदिशा संन्यास, फिर सांख्य योग, और फिर परमार्थ संन्यास माने विद्वत संन्यास, माने रियलाइजेशन की स्थिति पे आप आ सकोगे। ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। पहले कर्मयोग, गीता सामान्य लोगों की बात करती ही नहीं है, गीता में कहीं कुछ है हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादा नहीं है। साधक की ही बातें चलती, साधक के ही गुण दोष या प्रगति वगैरह की बातें यहाँ पे चलती है, क्योंकि अर्जुन एक साधक है और भगवान साधक को उपदेश कर रहे हैं। इसलिए कॉमन पब्लिक की बात नहीं है ये, कॉमन लोगों को तो खाओ पियो और
मोच करो। एकम सांख्यम च योगम च, भगवान कहते हैं फल कर्मयोग का और सांख्य योग का एक ही है, और वह है परमार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। बहिरंग दृष्टि से दोनों अलग अलग दिखते हैं, बट सच्चाई ये है कि फल में एकता है। यह पश्यति स पश्यति, इस बात को जो देख सकता है वह सच में देखता है। यानी आपको दूसरी तरह से समझाऊं तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं, माने मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी करते हैं कि हम सेवा करते रहेंगे और हमें और ज्ञान प्राप्ति करने की, शास्त्र सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कर्मयोग ही हमें परमात्मा प्राप्ति में पहुंचा देगा। एक एंगल से ये वाक्य ठीक है, बट उनकी जो समझ यदि ये है कि बिना शास्त्र के ही हम पहुंच जाएंगे, तो ये समझ गलत है। और इसीलिए समझा वाक्य क्या बोल रहे हैं मैंने? आप ये समझो कि मैं सेवा करते करते ही आत्म प्राप्ति कर लूंगा, तो ये गलत है। आपको ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा, श्रवण मनन करना पड़ेगा, परमात्मा ही वैसे संयोग देके आपको आगे बढ़ाएंगे, ये विश्वास रखो। तो यह पश्यति सब पश्यति, जो जानता है वो जानता है, मैंने वो वही, माने यही सच्ची समझ है। केवल कर्मयोग में दौड़ते रहने से ज्यादा कुछ प्राप्ति नहीं होगी। सो इस तरह से पहला श्लोक प्रश्न का है, क्वेश्चन है अर्जुन का, और 2, 3, 4, 5 ये 4 श्लोकों में भगवान ने ये सांख्य और योग इसका विवरण किया है। और बात ये कही है कि कर्म योग के बिना आप ज्ञान योग में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, अयोगतः संन्यासः, जो योगी नहीं है, कर्मयोग किया नहीं है, समष्टि कल्याण के कोई काम किए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये संन्यास जो है, विविधिशा संन्यास कहो अथवा सांख्य कहो, सांख्य योग कहो, ये दुखम आप्तुम, दुखम आप्तुम माने प्राप्त होना, दुखम कठिन है, बहुत कष्टकारी है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न नचिरेण अधिगच्छति, जो मुनि है, जो योग युक्त है, माने कर्मयोग किया हुआ मुनि है, उसके लिए ब्रह्म माने परमात्मा अथवा सांख्य योग, जो भी कहो सेम है। नचिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। माने जो कर्मयोग नहीं किया है वो सीधा संन्यास ले लेते हैं और शास्त्र पढ़ लेते हैं। चित्त शुद्धि नहीं है, चित्त शुद्धि नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ लेते हैं और कुछ भी और कुछ कर लेते हैं, भिक्षा ले लेते हैं। उनका बड़ा कठिन है, माने उनको परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। इसलिए यहाँ पे दुखम आप्तुम अयोगतः, ये बड़ा जबरदस्त शब्द है। कर्मयोगी नहीं है उसके लिए शास्त्र समझना भी कठिन है, और शास्त्र की समझ प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसीलिए संन्यासस्तु महाभाव, यहाँ पे जरा सा एक ध्यान देना, प्लीज नोट डाउन। यहाँ पे जो संन्यास शब्द है वो विद्वत संन्यास है। विद्वत संन्यास माने ज्ञानी का संन्यास, जो आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, माने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर्मयोग के बगैर हो नहीं सकती। ये मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य समझा क्या? नहीं समझा। आत्मज्ञान की प्राप्ति बिना कर्मयोग के हो नहीं सकती। अब समझा? कर्मयोग नहीं किया तो आत्मज्ञान का दरवाजा खुलेगा? खुलेगा? नहीं खुलेगा। सो
विद्वत संन्यास के संदर्भ में भगवान भाष्यकार कहते हैं यहाँ पे संन्यास शब्द को प्रयोजित किया गया है। अथवा भगवान कहते हैं कि दुखम कठिन है, बड़ी दुख से प्राप्त होने वाला है। वास्तव में भाष्यकार तो आगे कहेंगे कि असंभव ही है, बट भगवान ने करुणा करके ये कहा है, तो कष्ट साध्य है, ऐसा इसका अर्थ समझ। यदि भगवत कृपा से सन्यासी महापुरुष मिल जाए तो विविदिशा सन्यास तो मिल जाता है। इसमें एक बात ये भी छिपी है कि कोई सन्यासी ही दूसरे को सन्यास दे सकता है, कोई गृहस्थ किसी को सन्यास नहीं दे सकता है। कोई सन्यासी सदगुरु मिल जावे तो विविदिशा सन्यास लिया जा सकता है और वे साधक को दीक्षित कर सकते हैं। मंत्र जप में, मंत्र जप भी जिसने मंत्र जप किया है, जो सन्यासी है, अथवा जिन्होंने बहुत जप किए हुए हैं, वे दूसरे को दीक्षा दे सकते हैं। बट ऐसे ही अपने आप से कुछ मंत्र जप लेना, अपने आप से कुछ साधना कर लेना, ऐसा नहीं होता है। परंपरा से ही प्राप्त होना चाहिए, गुरुजनों से ही प्राप्त होना चाहिए। तो सन्यासी सदगुरु मिल जाए तो विविदिशा सन्यास लिया जा सकता है, और इसीलिए विविदिशा सन्यास माने, विविदिशा सन्यास माने जिज्ञासु। अभी जिज्ञासु बना है, उसने अभी पढ़ा नहीं है सब कुछ, वो जिज्ञासु बना है बस, और फिर उसको शास्त्र डे नाइट पढ़ना है, उसमें पारंगत होना है, समझना है, इसलिए वो सन्यास ले लेता है। क्योंकि तब इजी पड़ता है ना, घर में सब कुछ नौकरी करते हुए, घर चलाते हुए, फिर आप शास्त्र पढ़ना है। तो मैं जानती हूँ क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि इतना अटेंशन नहीं होता है। माने लोग ये कहते हैं कि अम्मा ये ऑनलाइन क्लासेस जो चलते हैं ना, उसमें उतना फोकस नहीं होता है जितना आप ऑफलाइन क्लासेस लेते थे। मतलब क्या हुआ, 1 घंटा के लिए आप लोग सन्यासी बन जाते थे कम से कम। सो इसीलिए वो थोड़ा कठिन है। तो विविदिशा सन्यास साधक को ले सकते हैं गुरु के द्वारा, और गुरु दे भी सकते हैं, लेकिन ये परमार्थ सन्यास है, माने ज्ञान, ये जो हमें आत्मज्ञान मिलना है, वो लेने देने की चीज नहीं है। वो ना गुरु दे सकता है, ना शिष्य ले सकता है। वो ऊपर वाले की तरफ से जब कृपा होती है तब हो जाता है। तो इसलिए वो देने वाला कोई और ग्रहण करने वाला कोई, ऐसा मामला वहां पे नहीं होता है। देखिए, एक ही आचार्य है, 100, 200, 500 लोगों को श्रवण कराता है, लेकिन किसी किसी को कुछ समझता है, किसी किसी को समझता नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसका क्लासिक एग्जाम्पल है गोकर्ण जी का, माने धुंधुकारी जी का। गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई, सारे गांव वाले लोग आए थे, ओपनिंग में ही है ये बातें। लेकिन और फिर कथा जब पूरी हुई, भागवत कथा सप्ताह पूरा हुआ, तो विमान आया स्वर्ग से, पता है कथा नहीं? तो विमान आया स्वर्ग से और धुंधुकारी के लिए आया है, ऐसा आदेश आया। तो गांव वाले बोले कमाल है, हम लोग भी सब सुन रहे हैं, लेकिन धुंधुकारी को ही विमान में ले जाने वाले हैं, हमको नहीं। तो थोड़े वो लोग अंदर अंदर घुसघुस करने लगे। आश्चर्य हुआ, तो ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि धुंधुकारी ने अटेंशन से श्रवण किया था, और उसके बाद मनन भी चल रहा था उसका। आप लोगों ने केवल श्रवण किया, मनन क्या बोलते हैं आप लोग? अम्मा, ये जो बुक इधर खोली ना आज सोमवार को 11 बजे, और कितना 12:15 को बंद किया ना, उसके बाद क्या अगले सोमवार को 11 बजे खुलते हैं। तो मनन तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हो जाता है। नहीं, कम से कम श्रवण तो करते हैं। तो फलभेद क्यों हुआ? उसको लेने को विमान आया और गांव वालों को नहीं ले गया, क्यों? उसका हेतु ये है कि श्रवण में ही भेद था। श्रवणम तो कृतम सर्वे, श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? वेद व्यास। श्रवणम तो कृतम सर्वे ही न तथा मननम कृतम। ये पूछती हूँ ना मैं,
बहुत बार ये ऐसे बोलते हैं ना, गीता किसने किसको सुनाई नहीं पता, उपनिषद क्या है नहीं, महाभारत क्या है। आपको जाननी चाहिए, हिंदू संस्कृति के ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताते हैं, श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। सबने श्रवण तो किया लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, केवल धुंधुकारी ने किया, और इसीलिए वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बना। सो इस तरह से किसी की ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जावे, किसी की प्रज्ञा स्थित हो जावे, उसे कहते हैं परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो। परमार्थ ज्ञान माने आत्मज्ञान, माने प्रज्ञा, उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है, वह आत्मा के अलावा किसी और चीज को देखता ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कुछ भी देखता है, जित जित श्याम भाई, जित देखूं जहां देखूं वहां श्याम ही श्याम दिखता है। तो ये आदमी, ये साधक जहां देखता है आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखता है। ये है विद्वत संन्यास के लक्षण। विविदिशा संन्यास के लक्षण है, वो अभी शास्त्र पढ़ने की शुरुआत कर रहा है। और इसीलिए जो विद्वत संन्यास वाला व्यक्ति है उसे कहते हैं सर्वकर्म संन्यास, माने उसके अंदर से डुअरशिप का ही त्याग हो गया है, एंजॉयशिप का ही त्याग हो गया है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग हो गया है। अब वह अकर्ता अभोक्ता भाव में स्थित हो गया है, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व बाधित हो गया है, और इसीलिए उसके कर्म भी बाधित हो गए। समझ में आता है? बाधित हो गए माने क्या? फल नहीं देते हैं। बाध हो जाना माने निगेट हो जाना, माने मिथ्या हो जाना, समझ लो आप। ये टेक्निकल वर्ड्स है वेदांत के। बाधित होना माने मिथ्या हो जाना, उसका फल उत्पन्न ना होना, उसे कहेंगे बाधित हो गए। तो चूंकि सब कर्मों का संबंध कर्तृत्व से है, तो कर्तृत्व बाधित हुआ तो कर्म भी बाधित होगा। तो ये है सर्व कर्म संन्यास। फिजिकली भी करते रहेंगे, शायद करते भी रहेंगे, नहीं भी करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, माने क्योंकि उनको फल फल मिलने वाला नहीं है, उनको सब समाप्त हो गया है। तो इसी को कहेंगे स्वरूप अवस्थान रूपी संन्यास। और यदि ये स्थिति है, माने यहाँ जो संन्यास शब्द बोला है ना भगवान ने, ये जो शब्द कहा है संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अवाप्तुम अयोगतः, माने यहाँ जो संन्यास कहा है वो ये संन्यास है, विद्वत संन्यास, सर्वकर्म संन्यास, स्वरूप अवस्था। तो ये स्थिति भगवान कहते हैं पहली लाइन में, कर्मयोग नहीं किया है तो आपको ये स्वरूप अवस्थान अथवा सर्वकर्म संन्यास अथवा विद्वत संन्यास की स्थिति बड़े कष्ट से मिलेगी, भयंकर कष्ट होगा। नहीं तो सुखम बंधात समुच्यते, आगे के श्लोक, प्रीवियस श्लोक में आया है कि सुखम बंधात समुच्यते, माने जो कर्मयोग करता है और फिर सांख्य योग में जाता है, उसको बड़ा सुख से उसके बंधन छूट जाते हैं। तो इसलिए यदि हम इसकी प्रक्रिया को समझे, हम शास्त्र को पढ़कर समझकर साधना करें और उसकी सीक्वेंस से करें, तो हमें बंधन से मुक्त होने में कोई कष्ट नहीं है। सुखपूर्वक वह साधक बंधन से मुक्त होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसलिए कर्मयोग की प्रक्रिया सिद्ध नहीं हुई तो ये विद्वत संन्यास बहुत कठिन है। और इसलिए हम साधकों को समझना चाहिए कि जब हम कर्मयोग करेंगे तब कर्ता भाव से हम किस में प्रवेश करेंगे? करण भाव में। हेलो हेलो, जब हम कर्मयोग करेंगे तो कर्ता भाव से करण भाव माने साधक, साधन, सॉरी, साधन भाव में प्रवेश करेंगे। आई एम इंस्ट्रूमेंट। तो पहले क्या था? आई एम अ डूअर, मैं करता हूँ। अब क्या हुआ? कर्मयोग करने लगे तो आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का साधन हूँ, निमित्त हूँ। निमित्त मात्र भव सभ्य साधन, मैं निमित्त हूँ। तो कर्ता भाव से ये साधना का क्रम बता रही है। कर्ता भाव से आप करण भाव में प्रवेश करेंगे, और फिर कर्मयोग करते करते जब सांख्य में आएंगे
तो फिर आप अकर्ता भाव में प्रवेश कर सकते हैं। बट सीधा कर्ता भाव से अकर्ता भाव में जाना भयंकर कठिन है और स्लिपरी भी है। आप कहीं कुछ आप मार्ग फिसलन हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए करुणावश भगवान ने कह दिया कि कष्ट साध्य है, दुखद है डायरेक्ट जाना। समझ रहे हैं ना? माने आप हम घर में भोग विलास करते हुए आलस मैंने स्वार्थ केंद्रित जीवन जीते हुए ये शास्त्र सुन लिया और समझ में आ गया, ये आपका ज्ञान चालू ही रहेगा और मोह में भ्रम में फंसे रहोगे आप। इसलिए कर्म योग करना आवश्यक है। साधन बनकर उसकी सृष्टि को शोभायमान और सुंदर करना, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनकर, उनका सेवक दास बनकर उसकी सृष्टि को सुंदर बनाना, ये जब हम करेंगे तो फिर करण भाव से अकर्ता भाव में हम प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्तृत्व भाव माने डुअलशिप आपकी शिथिल होगी, डाइल्यूट होगी, एंजॉयरशिप आपकी डाइल्यूट होगी और तब आप सांख्य योगी सच्चे अर्थ में कहलाओगे, ज्ञान योगी सच्चे अर्थ में कहलाओगे। और इसलिए साधक को स्वयं को करण भाव में स्थापित करना अर्थात भगवान के सेवक बन के जीना। साधे अर्थ दास भाव में, मैं उनका दास हूँ, नौकर हूँ, जैसे वे रखे मैं खुश हूँ। आया? इस भाव में रहना और समष्टि के लिए कर्म करना यही उचित है। यदि आपका अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई है और आप में कर्ता भाव दृढ़ है, सो मच डुअलशिप है, आई डिड, मैंने किया, मेरे बिना हो ही नहीं सकता था, देखो कोई मुझे भाव भी नहीं दे, कोई मेरा सम्मान भी नहीं करता, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं करता है, बस इतना आ गया। इसका मतलब क्या है? डुअलशिप स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए भगवान यहाँ उपाय बताते हैं कि आप कर्म योग करो और फिर आपके लिए सांख्य योग के द्वार खुल जाएंगे। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने ये बात बताई कि आपको कर्मयोग करना चाहिए। यदि आपका चित्त शुद्धि है तो फिर कोई प्रॉब्लम, अन्यथा करना चाहिए कर्मयोग। और भगवान कहते हैं कि ऐसा योग युक्त माने कर्मयोग से युक्त जो मुनि है वो ब्रह्म को गच्छति माने तुरंत शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो मुख्य बात ये समझ लो, मैंने सो मेनी वेज में एंगल में हम कर्मयोग, तीसरा अध्याय पूरा उसी में गया, चौथा अध्याय में भी काफी कुछ समझा, अब पांचवा और छठा अध्याय में भी इसी कर्मयोग को हम और समझेंगे। लेकिन कर्मयोग माने करण बनने का नाम ही कर्मयोग है, ये समझ ले। और इसके 10 पॉइंट साधना, 10 साधना माने 10 पॉइंट की साधना अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा कर्मयोग के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी और फिर आगे भक्ति योग और ज्ञान योग जो है 7 to 12 भक्ति योग और 13 to 18 ज्ञान योग, तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कर्मयोग के बारे में बहुत स्पष्टता करने की हम कोशिश करेंगे और अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। अगला श्लोक है कि इस कर्मयोग की साधना से सांख्य योग में प्रवेश करने के लिए बीच में क्या क्या स्टेप्स है, वो स्टेप्स अगले क्लास में बताए जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुदेव हरि ओम।